शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की NCERT बुक्स की मैथमेटिक्स की शुरू करने वाले हैं एकदम बेसिक से। बेसिक इन द सेंस चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और लास्ट तक पूरे चैप्टर करेंगे। तो चलिए आज पहला वीडियो है क्लास 9th NCERT मैथ की बुक का। तो पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी तो आप लोगों को होगी, जैसे कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये सब के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। इसको मैं डिटेल में नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को आता होगा। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। तो हम पहला एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 की बेसिक सवाल से, और बीच बीच में हम इस बारे में चर्चा करते रहेंगे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि इज जीरो इज रेशनल नंबर्स, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा। तो क्वेश्चन हमारा ये है, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। बेसिकली रेशनल नंबर वो नंबर होता है, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको P by Q में डिनोट किया जा सकता है या P by Q में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और जो Q होता है मतलब डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हर ऐसा नंबर जिसको P by Q के फॉर्म में हम डिनोट कर सकें और जो Q है नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, जैसे ये 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1, ये क्या हमारा है रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे हमारा लिखा है 4/3, ये भी क्या है रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमारा P by Q के फॉर्म में ये, और ये जो नीचे 3 है ये 0 के बराबर नहीं। लेकिन ऐसा देखिए 0/1, ये भी क्या हमारा है रेशनल नंबर है क्योंकि P by Q के फॉर्म में, लेकिन 1 0 नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता 1/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो बेसिक है। तो बोल रहा है कि इस पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या 0 रेशनल नंबर है। हाँ, यस 0 इज रेशनल नंबर, बिल्कुल सही। और यस वी रिप्रेजेंट इसको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं P by Q में। कैसे? देखिए 0/1 कर सकते हैं। ठीक है, और ये 1 नॉट इक्वल टू 0 है, सही है। तो ये हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि क्या 0 रेशनल नंबर है। हाँ, यस 0 रेशनल नंबर है। क्या उसको मैं P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। इसको 0/1 में लिख सकते हैं। 0 हमारा क्या हो गया P और 1 हमारा क्या हो गया Q, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी चैप्टर का 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखता है BTWN 3 and 4। देखो इसके तमाम तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं रेशनल नंबर निकालने के दो नंबर के बीच में। तो मैं एक बेसिक तरीका बताता हूँ। जितना आपको रेशनल नंबर पूछता है, जैसे इसमें पूछा कितना है, इसमें पूछा है 6 रेशनल नंबर, तो जितना पूछा रहेगा उसमें +1 कर देंगे। जो 6 है 6 में क्या जोड़ दिया 1, क्या हो गया 7। ये 7 हमारा क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो जितना रेशनल नंबर हमसे, अगर 6 जगह पे हमारा 5 पूछता तो 5 + 1 कर दे, 4 पूछता तो 4 + 1 कर देते, वही को हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। अब जैसे 3 है तो 3/7 कर दिया और 7 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इक्वल करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 21/7। दूसरा देखिए 4 है, 4/7 इंटू क्या कर दिया 7, क्या हो गया 28/7। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या रेशनल नंबर लिखना है, तो बेसिकली लिख दो 22/7 पहला, दूसरा 23/7, तीसरा 24/7, चौथा 25/7, पाँचवा 26/7 और छठवां हो जाएगा 27/7। ये हमारा 6 रेशनल नंबर आ गया। लेकिन इसके और तरीके हैं, या तो आप कर सकते हैं, क्या करना है इसको, जैसे 3 और 4 के बीच में पूछा है ना, तो सिंपल आप कर दीजिए। जैसे 6 पूछा है तो 3.1 कर दीजिए, 3.2 कर दीजिए, 3.3 कर दीजिए, 3.4 कर दीजिए, 3.5 कर दीजिए और 3.6। ये भी एक तरीका डायरेक्ट रेशनल नंबर निकालने का। जैसे अगर हमको 9 तक पूछता है तो आराम से उस नंबर के बीच में
डेसिमल लगा के कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है। रेशनल नंबर निकालने के और भी तरीके हैं, लेकिन हमको बेसिकली 2 ही तरीका जानना जो आराम से तुरंत एग्ज़ाम में होने लायक रहे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 है एंड 4/5 है। यही हमारा, देखिए जब डिनोमिनेटर सेम है तो कोई झंझट ही नहीं है। हमसे कितना पूछा है, 5 पूछा है। जब 5 पूछा है तो मैंने बताया जितना पूछा होता है उसमें क्या ऐड कर दीजिए 1, तो हो जाएगा 6। अब क्या करीजिए 3 × 6 कर लीजिए, नीचे 5 × 6 कर लीजिए। दूसरे में 4/5 है, इंटू 6 कर लीजिए, इंटू 6 कर लीजिए। 3 × 6 करेंगे कितना आ जाएगा 18/5 × 6 करेंगे 30 आ जाएगा। इसका 4 × 6 करेंगे 24 और 5 × 6 करेंगे 30 आ गया। हमको कितना लिखना है, 5 लिखना है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा 90/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। हमको 5 लिखना, हमारा 5 हो गया। एक तो और एक तरीका और है, या तो हम कर सकते हैं 3/5 को डिवाइड, जैसे 3/5 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। और 4/5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.8। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। अब इसको लिखते हैं 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, तमाम लिख सकते हैं। तो एक तरीका ये होता है और एक तरीका ये, दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और रेशनल नंबर निकाल सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 4th वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको ट्रू और फॉल्स बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है हमारा, पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। चलिए, जिस बारे में बात कर रहे थे कि नेचुरल नंबर होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या है, उसके बारे में आराम से डिटेल में इसमें बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पूछा है पहला क्वेश्चन कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर बेसिकली किससे शुरू होता है, नेचुरल नंबर हमारा शुरू होता है 1 से, 1, 2, 3, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, और होल नंबर किससे शुरू होता है, होल नंबर शुरू होता है 0 से, 0, 1, 2, 3 ... ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा क्या शुरू होता है 1, और जितना भी होल नेचुरल नंबर है होल नंबर के अंदर आएगा। यही है ना, होल नंबर 0 है और इसके बाद इसके अंदर, तो एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर पूरे होल नंबर के अंदर आते हैं, क्योंकि होल नंबर 0 शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से, तो होल नंबर 0, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 इसी में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर। चलिए हम इंटीजर में भी बात कर लेंगे। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, कि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हैं। देखिए इंटीजर क्या होता है, इंटीजर बेसिकली होता है कोई भी नंबर जो है प्लस में रहे, मतलब पॉजिटिव रहे, या तो नेगेटिव नंबर रहे, या तो 0। इन तीनों को कॉम्बिनेशन ही, या तीनों को बोलते हैं इंटीजर। जैसे +8 एक इंटीजर है, -4 एक इंटीजर है, 0 क्या है, इंटीजर। कोई भी नंबर प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे 0 हो, क्या कहलाता है, इंटीजर। और होल नंबर हमको पता है कि 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या हमारा है, होल नंबर है। लेकिन अब इंटीजर तो -8, -4, -6, कुछ भी माइनस में भी हो सकता है। तो इंटीजर माइनस होता होगा, एवरी इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर है, ऐसा तो है नहीं। हमारा इंटीजर अगर प्लस में होता है तो वो होल नंबर आएगा, लेकिन ये -8, -4 से ये हमारा होल नंबर नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए तीसरा देखते हैं स्टेटमेंट हम। तीसरा स्टेटमेंट क्या हमारा है, एवरी रेशनल नंबर
एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। क्या बोल रहा है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए बोल रहा है कि सारे के सारे रेशनल नंबर क्या हमारा है? होल नंबर है। कैसे पॉसिबल नहीं है? ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन कैसे देख लेते हैं। रेशनल नंबर जैसे मान लीजिए 3/5, ठीक है, इसको करेंगे तो 0.6 आएगा, ठीक है। जैसे 4/5 इसको करेंगे तो 0.8 आएगा। जैसे 1/2 इसको करेंगे तो 0.5 आएगा। तो हमको पता है कि एवरी रेशनल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर हमारा बेसिकली शुरू कहाँ से होता है? होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3 से डॉट डॉट डॉट। लेकिन ये 0.6, 0.8 इसके अंदर आने वाले नहीं है। तो ये सारे बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर, तो सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। कुछ रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन एवरी जब आ गया तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये हमारा स्टेटमेंट्स गलत है। तो चलिए क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 का हमने पहली एक्सरसाइज पूरी देख ली। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।